हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग सिंगली लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन का प्रोग्राम देखेंगे। इंसर्शन से मेरा मतलब ये है कि इंसर्शन इन एन एम्प्टी लिस्ट, इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंड और इंसर्शन एट nth पोजीशन। ठीक है, सो इंसर्शन को हम लोग देखेंगे, साथ में यहाँ हम लोग ट्रेवर्सिंग भी देखेंगे। बिकॉज आप इंसर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उसको देखना चाहेंगे, तो देखने के लिए हम लोग ट्रेवर्स का यूज़ करते हैं। ये वीडियो देखने से पहले ये ज़रूरी है कि आपने मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 2 4 5 कॉन्सेप्ट जो है, इससे पहले की वीडियोस में जो हम लोगों ने देखा हुआ, इसका थ्योरी पार्ट साथ में कोड भी मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही डिटेल में, तो वो सारी वीडियोस आप लोगों ने देखा है, तभी इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ वो समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। सो सबसे पहले आप उसको देखिएगा, देन इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, सो इंसर्शन इन एम्प्टी लिस्ट, इंसर्शन एट द बिगिनिंग, ट्रेवर्सिंग अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट, इंसर्शन एट द एंड, इंसर्शन एट nth पोजीशन। साथ में आपको जानकारी होनी चाहिए सी प्रोग्रामिंग की। सी प्रोग्रामिंग में स्पेशली स्ट्रक्चर, पॉइंटर, फंक्शन और स्विच स्टेटमेंट और साथ में व्हाइल लूप, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए इस वीडियो को समझने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल में उपलब्ध हैं। अगर आप इनमें से कुछ नहीं जानते हैं तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में जो कोड हम लोग लिखेंगे वह कोड अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो कोड, उस कोड का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका प्रोग्राम हम लोग कैसे बना सकते हैं। सो बात करते हैं फर्स्ट लाइन से, जो कि लाइन नंबर 1 है, जहाँ हम लोगों ने लिखा हुआ है हैज़ इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल है। इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं जिससे कि हम लोग बेसिक फंक्शन जो होता है जैसे कि printf, scanf, उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ बनाया हुआ है जिसमें कि स्ट्रक्ट नोड और ये कुछ वेरिएबल्स लिखा हुआ है मैंने, इससे क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक नोड को। ठीक है, एक नोड को, सिंगली लिंक्ड लिस्ट में एक नोड को रिप्रेजेंट करने का काम करता है आपका ये स्ट्रक्चर। इसमें हम लोगों ने स्ट्रक्ट नोड, हमारे स्ट्रक्चर का नाम है नोड, और यहाँ हम लोगों ने एक वेरिएबल लिखा हुआ इंट इन्फो नाम का, यानी कि इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया हम लोगों ने इन्फो। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ ये इन्फो पार्ट होता है, और हम लोगों ने एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाया है जिससे कि इस, चूँकि ये पॉइंटर है तो ये किसी का एड्रेस होल्ड करेगा। ठीक है, अब ये किसका एड्रेस होल्ड करेगा, एक पूरे स्ट्रक्ट नोड का, एक इस पूरे का एड्रेस ये होल्ड करने की क्षमता रखता है। और हम लोग जानते हैं कि ये जो लिंक, सिंगली लिंक्ड लिस्ट है, यहाँ क्या होता है, यहाँ लिंक पार्ट होता है। ओके, ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर है कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर का। ये 2 3 4 लाइन जो है, ये यहाँ से यहाँ तक का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये क्या करता है, एक नोड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हम लोगों ने लाइन नंबर 7 में क्या किया, स्ट्रक्ट नोड इम्प लिस्ट, ये हमारा एक फंक्शन प्रोटोटाइप है। ठीक है, ये फंक्शन का नाम है इम्प लिस्ट। यहाँ हम लोगों ने लिखा हुआ स्ट्रक्ट नोड स्टार स्टार्ट कॉमा देकर इंट डेटा। इससे क्या होता है कि ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। ठीक है, इससे पता चलता है आपके प्रोग्राम को कि ये फंक्शन कभी हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने पहले बता दिया कि ये हमारा फंक्शन होगा आगे चलकर। सो फंक्शन का नाम होगा इम्प लिस्ट, और आर्ग्यूमेंट में हम लोगों ने स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये चूंकि एक पॉइंटर है किस टाइप का, स्ट्रक्ट नोड टाइप का, सो ये किसी का एड्रेस होल्ड करेगा, किसी एक पूरे नोड का एड्रेस होल्ड करने की क्षमता रखता है ये स्टार्ट पॉइंटर। ठीक है, और यहाँ डेटा में, चूंकि ये डेटा क्या है, एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, तो ये कोई इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक है, इसी के सिमिलर है ये प्रोटोटाइप, बस इसका नाम अलग है, इसका नाम है बैग। उसी के सिमिलर ये फंक्शन प्रोटोटाइप है जिसका नाम है इंड। ठीक है, और ये nth पोजीशन नाम का एक फंक्शन प्रोटोटाइप है जिसमें कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हम लोगों ने लिया हुआ है पोजीशन। तो ये 4 फंक्शन प्रोटोटाइप हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है, और एक लास्ट में यहाँ है जो कि यानी कि डिस्प्ले करने का काम करेगा। जो भी एलिमेंट आप इनपुट करेंगे उसको डिस्प्ले करने का ये काम करेगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सिर्फ एक आर्गुमेंट लिखा हुआ है स्टार स्टार्ट। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ से यहाँ तक का कोड आपका क्लियर होगा। अभी मेन मेथड में आते हैं, मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, इंट मेन, यहाँ हम लोगों ने क्या लिखा, स्ट्रक्ट नोड स्टार स्टार्ट इक्वल नल। ठीक है, सो ये कोड जो लिखा गया, क्यों लिखा गया स्टार्ट इक्वल नल, देखिए अभी
स्टार्टिंग फेज में आपका जो सिंगली लिंक्ड लिस्ट है वह एम्प्टी है, आपके लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि स्टार्ट अगर इक्वल नल है, इसका मतलब क्या है कि हमारा लिस्ट एम्प्टी है। स्टार्ट में क्या होता है, स्टार्ट में अगर कोई, स्टार्ट में क्या रहता है, स्टार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। अगर स्टार्ट में कोई एड्रेस है तो जाहिर सी बात है कि आपका लिस्ट एम्प्टी नहीं है, लेकिन अगर स्टार्ट में इक्वल नल है तो आपका लिस्ट एम्प्टी है। इसलिए हम लोगों ने इनिशियली स्टार्ट इक्वल नल लिखा हुआ है, जिससे कि हमारा जो लिस्ट है एम्प्टी माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम लोगों ने इंट ch डेटा पोजीशन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि इंटीजर डेटा टाइप का 3 वेरिएबल हम लोगों ने बनाया है, ch डेटा और पोजीशन, ठीक है। ये कोड भी क्लियर है। अभी वाइल लूप का हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया है। वाइल लूप क्या कहता है कि वाइल वन का मतलब ऑलवेज ट्रू, यानी कि ये लूप हमेशा रन करता हुआ रहेगा। लेकिन हम लोगों ने अंदर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक कंडीशन मिलेगा, जिस कंडीशन के तहत ये प्रोग्राम एग्जिट करेगा। ओके, सो फिलहाल के लिए वाइल वन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो इसके अंदर जो भी कोड है वो हमेशा रन करता रहेगा, ठीक है। सो कोड देख लेते हैं। प्रिंट f1 इंसर्ट एन एम्प्टी लिस्ट /n का मतलब न्यू लाइन, ठीक है। तो हम लोगों ने इस लाइन में लिखा हुआ है कि आप यूज़र की स्क्रीन पर ये डिस्प्ले कीजिए कि 1 इंसर्ट इन एम्प्टी लिस्ट। सिंपली ये टेक्स्ट की तरह उसकी यूज़र की स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ये भी यूज़र की स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ये भी और ये, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो कोड है यूज़र की स्क्रीन पर दिखाई देगा, बिकॉज हम लोगों ने प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया। ओके, इंटर चॉइस हम लोगों ने लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम लोग यूज़र से पूछ रहे हैं कि आप अपना चॉइस इंटर कीजिए। हम लोगों ने इसको चॉइस दिया हुआ है 1 से लेकर 6 तक, उससे हम लोग 1 से 6 तक उसको हम लोगों ने चॉइस दिया और हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप करना चाहते हैं। क्या आप इंसर्ट इन एन एम्प्टी लिस्ट करना चाहते हैं तो आप 1 चॉइस में इंटर कीजिए। अगर आप 2 चॉइस में इंटर करते हैं तो आप इंसर्ट एट बिगिनिंग कर पाएंगे। अगर एंड में आपको इंसर्ट करना है तो 3 चूज कीजिए। अगर nth पोजीशन पर करना है तो आप 4 चूज कीजिए। अगर आपको डिस्प्ले करना है तो 5 चूज कीजिए। और अगर आपको इस प्रोग्राम को एंड करना है तो आप 6 चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हम लोगों ने किया हुआ है। जो भी यूज़र इनपुट करेगा इंटर चॉइस देखने के बाद वह स्टोर हो जाएगा ch में, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ ch वेरिएबल बनाया हुआ था इंटीजर डेटा टाइप का, ठीक है। अब इसी ch के अनुसार हमारा स्विच स्टेटमेंट यहाँ रन करेगा, ठीक है। स्विच ch, इसमें क्या हो रहा है कि अगर यूज़र 1 इंटर करता है चॉइस में 1, ठीक है, तो केस 1 रन करेगा। अगर यूज़र 2 चॉइस में इंटर करता है, यानी कि यहाँ 2 अगर करता है तो केस 2 रन करेगा। उसी तरीके से 3 करेगा तो केस 3, 4 करेगा तो केस 4, 5 करेगा तो केस 5, और 6 अगर इनपुट करता है चॉइस के तौर पर तो केस 6 रन करेगा। और हर एक केस में अलग अलग कोड्स लिखे गए हैं अलग अलग टास्क के लिए, ठीक है। सो देखते हैं कि क्या क्या कोड लिखा गया है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो अगर यूज़र 1 इनपुट करता है तो वह क्या करना चाहता है, वह इंसर्ट करना चाहता है एक नोड एम्प्टी लिस्ट में, यानी कि लिस्ट एम्प्टी होगा उसमें कोई एक नोड वह इंसर्ट करना चाहता है, इसीलिए उसने 1 चूज़ किया है। सो 1 चूज़ करता है तो केस 1 रन करेगा। जब केस 1 रन करेगा तो उसमें देखा जाएगा कि इफ़ स्टार्ट नॉट इक्वल नल, स्टार्ट नॉट इक्वल नल, इसका मतलब क्या होता है चलिए देखते हैं। एक होता है स्टार्ट इक्वल नल, हम लोगों ने इनिशियली इसको स्टार्ट को नल बनाया सबसे ऊपर वाले को। अगर इसके ऊपर आप कोड देखें तो आपको स्टार्ट इक्वल नल दिखाई देगा। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ हम लोगों ने स्टार्ट को नल लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टार्ट है वो एक्चुअली नल है, ठीक है। सो अगर यहाँ पूछा जाता है, अगर यहाँ कहा जा रहा है कि इफ़ स्टार्ट नॉट इक्वल नल, अगर स्टार्ट नल नहीं है, यानी कि स्टार्ट में अगर कोई एड्रेस है, मान लीजिए कि कोई नोड पहले से होगा तो उसका वह फर्स्ट नोड होगा तो उसका एड्रेस होगा स्टार्ट के पास, ठीक है। तो इन दिस केस स्टार्ट जब नॉट नल हो, यानी कि स्टार्ट नल नहीं हो बल्कि यहाँ कोई एड्रेस हो, मान लीजिए कि 300 है, तो इन दिस केस क्या करना है आपको, लिस्ट इज़ नॉट एम्प्टी ये डिस्प्ले कर देना है और ब्रेक कर देना है, यानी कि यहीं पर काम खत्म। यानी कि चूँकि आपका पहले से एक नोड मौजूद है इसीलिए अब ये लिस्ट एम्प्टी नहीं है, और चूँकि लिस्ट एम्प्टी नहीं है इसलिए इसमें कोई भी नोड इंसर्ट नहीं कर सकते चॉइस 1 इंटर करके, ठीक है। सो ये ब्रेक हो जाएगा और ये इफ स्टेटमेंट के थ्रू चेक करके आपने ब्रेक कर दिया और लिस्ट इज़ नॉट एम्प्टी आपके आउटपुट स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। बट अगर
स्टार्ट इक्वल नल है, मान लीजिए कि ये इफ स्टेटमेंट रन नहीं करता है, ठीक है, स्टार्ट नल है तो ये रन नहीं करेगा। सो उस केस में क्या होगा कि ये डिस्प्ले होगा यूज़र की स्क्रीन पर इंटर एलिमेंट, और जो भी यूज़र इनपुट करेगा, मान लीजिए कि 10 करता है, तो वह जाकर स्टोर हो जाएगा कहाँ, डेटा में, ठीक है। डेटा में स्टोर होने के बाद ये कोड रन करेगा। इससे क्या होगा कि एम्प्टी लिस्ट का जो फंक्शन है वह कॉल होगा। देखिए स्टार्ट के पास, चूँकि ये पहला नोड आपका इंसर्ट हो रहा है, तो स्टार्ट के पास क्या है, स्टार्ट के पास नल वैल्यू इनिशियली, ठीक है, नल वैल्यू है, नल एड्रेस है, एड्रेस बोलकर चलते हैं हम लोग, और डेटा के पास क्या है, डेटा के पास है 10, ठीक है। सो ये फंक्शन है, इसको कॉल किया जा रहा है और इसको साथ में आर्गुमेंट पास किया जा रहा है, यानी कि जहाँ आपने इस फंक्शन को डिफाइन किया होगा वहाँ आप 2 आर्गुमेंट दे रहे हैं उस डिफिनेशन को, स्टार्ट को नल लो और डेटा में मेरे पास 10 है तो 10 लो। तो चलिए इस फंक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या लिखा गया है। इंप लिस्ट का ये फंक्शन है। यहाँ हम लोगों ने देखिए सबसे पहली बात कि स्टार्ट के पास क्या पास होकर आया, जो आर्गुमेंट जहाँ से कॉल किया था आपने, जहाँ आपने इस फंक्शन को कॉल किया वहाँ से आपने क्या पास किया, स्टार्ट के लिए पास किया है आपने नल, ठीक है, और डेटा में पास किया आपने 10, ठीक है। तो नल स्टार्ट के पास क्या नल है और डेटा के पास 10 है, ओके। और यहाँ आपने इसका डेफिनेशन लिखा हुआ, इसमें आपने लिखा हुआ स्ट्रक्ट नोड स्टार टीएमपी, टेम्प इक्वल, मैं इस टीएमपी को टेम्प बोलूँगा, ठीक है, टेम्प इक्वल स्ट्रक्ट नोड स्टार मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। इसको 2 लाइन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इससे हो क्या रहा है। ये स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाया गया है और इस पॉइंटर में हम लोग असाइन कर रहे हैं एक, इसके थ्रू हम लोग एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेंगे, इसका जो एड्रेस होगा वह यहाँ आकर स्टोर होगा, ठीक है। देखिए इससे क्या हो रहा है कि एक नोड बन रहा है, ठीक है, नोड बन रहा है और इसका एड्रेस मान लीजिए कि है कितना 100, ठीक है, ये हो गया आपका। और इसके पास ये इसको क्या कौन पॉइंट कर, इसको पॉइंट कर रहा है टेम्प, और टेम्प के पास भी एड्रेस है कितना 100, ठीक है। तो इस तरीके से एक नोड इस 2 लाइन से आपका बन जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि हम लोग इस फंक्शन में क्या करें, इस फंक्शन में हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट में कोई नोड इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमारा लिस्ट पहले से खाली, ये नया नोड हमारा बन गया, इसको इंसर्ट करने की बारी है। सो टेम्प इन्फो हम लोग जानते हैं कि ये इन्फो पार्ट होता है, ये लिंक पार्ट होता है। तो टेम्प इन्फो में क्या करना है, डेटा को डाल देना है, यानी कि 10 को डाल देना है। टेम्प लिंक इक्वल स्टार्ट, इसका मतलब ये है कि टेम्प के लिंक पार्ट में स्टार्ट को डालना है। तो स्टार्ट में क्या है, नल है, तो सिंपली आपको यहाँ क्या करना है कि नल को यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका नोड जो है असाइन हो गया, मतलब उसका वैल्यू आपने डाल दिया, और एक लाइन ऑफ कोड यहाँ लिखा गया स्टार्ट इक्वल टेम्प। स्टार्ट इक्वल टेम्प हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये लाइन ऑफ कोड क्यों लिखा गया इसके बारे में तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस लाइन से हम लोगों ने क्या किया कि इसके इन्फो पार्ट में डेटा रख दिया, और चूंकि यही हमारा पहला नोड है, चूंकि हमारा लिस्ट एम्प्टी था और ये हमारा पहला नोड है, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट का जो पहला नोड होता है वही फर्स्ट नोड और वही लास्ट नोड है, इसीलिए इसके लिंक पार्ट में नल वैल्यू होगा। तो इस लाइन के थ्रू हम लोगों ने इसके लिंक पार्ट में नल वैल्यू को असाइन किया है यहाँ, ठीक है। एक और कंडीशन ये है कि स्टार्ट पॉइंटर के पास हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट नोड है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट को दे रहे हैं इसका एड्रेस, यानी कि टेम्प के पास 100 है, यानी कि अल्टीमेटली हम लोग कह रहे हैं कि स्टार्ट इक्वल 100 हो जाए और स्टार्ट इसको पॉइंट करना शुरू कर दे, और ये हमारा फर्स्ट नोड है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोगों ने सारे कंडीशंस जो लिंक्ड लिस्ट के होते हैं सारी चीज़ों को सेटिस्फाई किया और साथ में रिटर्न कर दिया स्टार्ट, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने एम्प्टी लिस्ट में एक नोड इंसर्ट कर सकते हैं, क्लियर है। वापस से केस 2 में आते हैं। केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है कि आप बिगिनिंग में कोई जब भी आप इंसर्ट करना चाहेंगे नोड तो केस 2 कॉल होगा, ठीक है, केस 2 एग्जीक्यूट होगा। सो इसमें क्या कहता है कि इंटर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आप इंटर करेंगे वो डेटा में जाकर स्टोर होगा और बैग नाम का फंक्शन जो है वो कॉल होगा, ठीक है। देखिए बिगिनिंग का मतलब है कि आपका एक पहले से मे बी नोड हो सकता है, ठीक है, पहले से लिस्ट में एक नोड होगा और इसके बिगिनिंग में यहाँ पर आप कोई नोड इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो इसका अपना कोई एड्रेस होगा, मान लीजिए कि इसका एड्रेस है 100, इसमें आपने कुछ डेटा रखा होगा
10 इसका वैल्यू नल होगा, ठीक है। और यहाँ आप बिगिनिंग में कोई नोड इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है। सो स्टार्ट के पास क्या है, 100 है, यानी कि स्टार्ट के पास हम लोग कह सकते हैं कि 100 है। और यहाँ यूज़र ने क्या इनपुट किया, यूज़र ने मान लीजिए कि इनपुट किया है 5 इंटीजर वैल्यू। सो जहाँ भी इस फंक्शन को डिफाइन किया गया वहाँ आप इसको आर्गुमेंट पास कर रहे हैं क्या, स्टार्ट इक्वल 100, यानी कि जो पहले से फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस और डेटा में जो यूज़र ने इनपुट किया हुआ, ये दोनों चीज़ें आप इसको पास कर रहे हैं जहाँ बैक फंक्शन को डिफाइन किया गया। तो चलिए वहाँ चलते हैं। ओके, सो ये हमारा फंक्शन है। हम लोग जानते हैं कि स्टार्ट के पास क्या है, स्टार्ट के पास होकर आया है 100 एड्रेस, जो कि इस नोड का होगा, ठीक है। ये एक पहले से नोड होगा, इसका एड्रेस होगा 100, ठीक है। पहले ये अभी ये स्टार्ट पॉइंट कर रहा है इसको, यहाँ 10 था और यहाँ नल था, ठीक है। ये पहला नोड हम लोगों ने एम्प्टी लिस्ट में जब नोड इंसर्ट किया था तब का ये हमारा नोड है, ठीक है। और डेटा के पास अभी क्या है, डेटा के पास अभी आया है 5, और हम इस फंक्शन के थ्रू करने ये वाले हैं कि हम लोग एक नया नोड बनाएंगे और इसको बिगिनिंग में इसको ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कि ये 2 लाइन से क्या होता है, इसको बार बार डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। इस 2 लाइन से क्या होगा कि एक नया नोड बनेगा और इसका एड्रेस मान लीजिए कि है कितना, 50 एड्रेस है, ठीक है। और इसको क्या करेगा, इसको टेम्प पॉइंट करेगा, टेम्प के पास भी क्या है, 50 एड्रेस है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग जानते हैं, ओके। अभी जो डेटा है इसके पास, ठीक है, इस लाइन को अगर आप देखें, टेम्प इन्फो, टेम्प एरो इन्फो इक्वल डेटा, तो ये कह रहा है कि ये टेम्प के इन्फो पार्ट में जो डेटा है उसको डाल दो। तो हम लोगों ने 5 को यहाँ डाल दिया, यानी कि इस लाइन से आपने टेम्प के इन्फो पार्ट में डेटा को रख दिया। अब दूसरा जो ये लाइन है, टेम्प लिंक, टेम्प एरो लिंक इक्वल स्टार्ट, इसमें आप कह रहे हैं कि टेम्प के लिंक में स्टार्ट को असाइन कर दो। स्टार्ट में क्या है, स्टार्ट में अभी है 100, तो ये क्या, इस लाइन से कहा जा रहा है कि टेम्प एरो लिंक में 100 डाल दो। तो चलिए ये 100 डाल दिया। अब चूंकि आपने यहाँ 100 डाला हुआ, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट में कनेक्ट हो चुका है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ये इसके लिंक पार्ट में इसके सक्सेसर नोड का एड्रेस है तो ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। और फाइनली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टार्ट के पास होना चाहिए। अभी स्टार्ट के पास सेकेंड नोड का एड्रेस है, पहले ये फर्स्ट नोड था इसीलिए इसके पास स्टार्ट का, इसीलिए इसका एड्रेस स्टार्ट के पास था। लेकिन अब आपका फर्स्ट नोड ये बन चुका है तो स्टार्ट के पास अब 50 होना चाहिए, ना कि 100। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट इक्वल टेम्प लिखते हैं। टेम्प के पास क्या है, 50 है, स्टार्ट के पास 100 था, स्टार्ट इक्वल टेम्प कर दिया तो अभी ये स्टार्ट यहाँ आ गया और स्टार्ट पॉइंट करने लगा फर्स्ट नोड को, ठीक है। और रिटर्न स्टार्ट, इस तरीके से आप एक बिगिनिंग में नोड इंसर्ट कर सकते हैं। ये क्लियर है। अभी केस 3 देखते हैं। केस 3 कहता है कि इंटर एलिमेंट डेटा, इंड फंक्शन को ये कॉल करेगा, ठीक है। इंड फंक्शन को ये कॉल करेगा अगर आप इंड में इंसर्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है। स्टार्ट के पास क्या है, स्टार्ट के पास हमारे पास, स्टार्ट में हम लोगों ने अभी देखा था कुछ देर पहले, स्टार्ट के पास था 50 एड्रेस और डेटा मान लीजिए कि यूज़र ने इनपुट किया है मान लीजिए कि 20, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें पास होकर जहाँ भी इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है वहाँ जाएगा। तो चलिए उस फंक्शन में चलते हैं। ओके, सो आर्ग्यूमेंट पास होकर आया है इस फंक्शन में कितना, 50 एड्रेस स्टार्ट के पास, और यहाँ आया है डेटा कितना, 20, ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि एक नोड बन रहा है। सबसे पहले मैं जो अभी तक हम लोगों ने किया उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। हम लोगों ने एम्प्टी लिस्ट में एक नोड बनाया जिसका एड्रेस था 100, यहाँ नल था अभी तक, ठीक है। और यहाँ हम लोगों ने 10 लिखा हुआ था। एक बिगिनिंग में हम लोगों ने नोड इंसर्ट किया, ठीक है। ये बिगिनिंग का नोड है हमारा जिसमें कि हम लोगों ने 100 लिखा था और इसमें 5 डेटा था और इसका हम लोगों ने एड्रेस दिया था 50। इसको स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट यानी कि स्टार्ट के पास कितना है, 50 है, और बस इतना ही था, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इतना काम किया हुआ था। अभी हम लोग इंड में यानी कि यहाँ हम लोग एक नोड इंसर्ट करने वाले हैं। तो वह कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले कि ये 2 लाइन्स से क्या होगा,
ये दो लाइंस से एक नोड आपका बन गया, ठीक है। इस वीडियो को आप फुल एचडी में देखिएगा, ठीक है। ओके, ये बन गया। ओके, अभी इसका एड्रेस मान लीजिए कि 200 है, ठीक है। इस लाइन से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके इन्फो पार्ट में डेटा को लिख रहे हैं, तो इसके इन्फो पार्ट में डेटा को लिखते हैं, तो डेटा के पास क्या 20, तो यहाँ आपका ये 20 आ गया, ठीक है। उसके बाद p इक्वल स्टार्ट। p इक्वल स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? p इक्वल स्टार्ट जब आप करते हैं तो क्या होता है, p इक्वल वैल्यू असाइन हो जाता है जो भी स्टार्ट में कितना है 50 है, यानी कि अब p भी पॉइंट कर रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। p भी पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ वाइल लूप चलाया। वाइल लूप क्या कहता है कि वाइल लूप कहता है कि p एरो लिंक नॉट इक्वल नल। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये रन करेगा, इसे कंडीशन फॉल्स, ये लूप बंद, ठीक है। सो वाइल लूप क्या कहता है कि p एरो लिंक नॉट इक्वल नल, ठीक है। तो हम लोग लूप को चलाते हैं 1 बाय 1। ओके, सो लूप चल रहा है। पहली बार जब ये लूप चलेगा तो p लिंक देखेगा। p लिंक में क्या है भैया, p लिंक में है हमारे पास अभी 100, ठीक है। p लिंक 100 है, तो 100 को आप नल नहीं बोल सकते, यानी कि p लिंक नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। p इक्वल हो जाएगा p लिंक यानी कि 100। सो इससे होगा ये कि p के पास अभी तक 50, लेकिन अब p के पास कितना हो गया 100, तो ये p ट्रेवर्स करके यहाँ से चला आएगा यहाँ, यानी कि अब ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, और p के पास कितना है 100, इसीलिए अब ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। सिमिलरली फिर से ये रन करेगा। जब ये फिर से दोबारा रन करेगा तो p एरो लिंक फिर से चेक किया जाएगा। जब p एरो लिंक फिर से चेक किया जाएगा, अभी p यहाँ है तो p एरो लिंक, जब p एरो लिंक अब दूसरी बार होगा p एरो लिंक, तो अब क्या है यहाँ नल है, ठीक है, नल है। तो ये चेक करेगा कि नल p एरो लिंक में, तो अब नल आ गया। इसमें कोई एड्रेस रहता तो ये कंडीशन ट्रू होता, बट चूंकि यहाँ नल है तो नल नॉट इक्वल टू नल तो नहीं, नल इक्वल टू नल होता है, तो ये कंडीशन आपका फॉल्स हो जाता है और ये लूप आपका बंद हो जाता है, ठीक है। और p यहीं का यहीं रहता है, ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इस वाइल लूप से हमें ये पता चलता है कि आप अपने सिंगली लिंक्ड लिस्ट के लास्ट नोड तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। ट्रेवर्स करके हम लोगों ने ये पता लगा लिया। अब उसके बाद क्या करना है कि p एरो लिंक में टेम्प को डाल देना है, ठीक है। अब टेम्प कौन सा है, टेम्प है आपका ये, ठीक है, ये टेम्प है आपका। टेम्प के पास क्या है 200 है। सो p एरो लिंक में आपको टेम्प को डाल देना है। तो p यहाँ है, लिंक यहाँ है, p लिंक यहाँ है, तो इसमें क्या करना है कि नल को हटाकर आपको टेम्प को डाल देना है। टेम्प में क्या 200 है, तो 200 को यहाँ लिख देना है। इससे होगा ये कि ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्या करना है कि टेम्प लिंक में नल डाल देना है। टेम्प का लिंक ये, तो यहाँ नल डाल देना है। सो इतना करते ही आपका ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट में कनेक्ट हो जाता है। कैसे, देखिए, आपने इस यहाँ 200 लिखा तो ये अपने सक्सेसर नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है, और इसके चूंकि ये अब लास्ट नोड है इसलिए इसके लिंक पार्ट में नल वैल्यू है। तो इस तरीके से आपने मतलब अपने लिस्ट के एट द एंड में एक नया नोड इंसर्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग केस आई थिंक 4 में, होपफुली केस 4 में आते हैं। ओके, सो केस 4 क्या कहता है, केस 4 कहता है कि इंटर एलिमेंट, जो भी इंटर, मान लीजिए कि इंटर एलिमेंट हो गया 30%d, डेटा में 30 स्टोर हो जाएगा। इंटर पोजीशन, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ आप पूछ रहे हैं कि यूजर से पूछ रहे हैं कि किस पोजीशन पर आप स्टोर करना चाहते हैं, बिकॉज ये nth पोजीशन वाला है, इंसर्शन एट nth पोजीशन। तो आप यूज़र को पूछेंगे कि किस पोजीशन पर आपको अपना नया नोड इंसर्ट करना है। तो यूज़र मान लीजिए कि आपको कह रहा है कि 3rd पोजीशन पर इंसर्ट करना है। सो पोजीशन में 3 स्टोर हो जाएगा। सो स्टार्ट के पास क्या है, स्टार्ट के पास अभी इनिशियली 50 है। हम लोगों ने जितना प्रोग्राम अभी तक बनाया है उसके अनुसार ये स्टार्ट के पास 50 है। डेटा हमारा अभी यहाँ 30 है और पोजीशन 3 है, ठीक है। तो जहाँ भी इस n पोजीशन फंक्शन को डिफाइन किया गया होगा
वहाँ ये 3 चीज़ें पास होने वाली है। सो चलिए उस फंक्शन में चलते हैं। ओके, सो स्टार्ट के पास क्या है, स्टार्ट के पास आया हुआ है 50, डेटा हमारा था 30 और पोजीशन था 3। ये 3 चीज़ें हमें इस फंक्शन में मिल रही हैं, जहाँ इसको कॉल किया गया वहाँ से ये 3 चीज़ें पास की गई हैं। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने इंट आई बनाया, यानी कि इंटीजर डेटा टाइप का एक आई वेरिएबल है। स्ट्रक्ट डॉट स्टार्ट टेम्प स्टार पी बनाया हुआ है। ठीक है, टेम्प हम लोगों ने एक नया नोड बना लिया, हम लोगों ने एक नोड बना लीजिए, मान लीजिए कि ये नोड है हमारा। ठीक है, ये नया नोड है हमारा, जिसको हम लोगों को इंसर्ट करना है किसी भी पोजीशन में, पोजीशन 3rd में। ठीक है, इसका हम लोग एड्रेस रख देते हैं कितना, 500। ठीक है, और इसको पॉइंट कर रहा है कौन, टेम्प, यानी कि टेम्प के पास क्या है, 500 एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि टेम्प इन्फो इक्वल डेटा कर देना, यानी कि जो भी डेटा है उसको इन्फो पार्ट में लिख दो। तो लिख दिया, इफ पोजीशन इक्वल इक्वल 1, अगर पोजीशन इक्वल इक्वल 1 है, यानी कि अभी तक का जो हमारा लिस्ट था वो कुछ इस तरीके से था। मैं लिस्ट बना लेता हूँ तुरंत। ठीक है, सो अभी तक का हमारा लिस्ट ऐसा था। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या यूज़र ने पोजीशन 1 दिया, हालांकि यहाँ 3 दिया हुआ है तो ये चेक नहीं होगा, बट अगर इन केस यूज़र अगर पोजीशन 1 देता है तो क्या होगा। क्योंकि ये पोजीशन 1 दे रहा है, इसीलिए आप क्या करने वाले हैं, यहाँ आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि एट द बिगिनिंग वाला जो कोड है वही कोड हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है, उसी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यूज़र पोजीशन 1 देता है तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ इंसर्ट करेंगे अपना नया नोड, तो उस केस में ये एट द बिगिनिंग का कॉन्सेप्ट रन करेगा और वही कोड हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है। होपफुली इसको दोबारा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यूज़र पोजीशन 3 देता है, जैसे कि यहाँ दिया गया है, तो उस केस में p इक्वल स्टार्ट कर देना है। p इक्वल स्टार्ट करना है मतलब p एक पॉइंटर है और आपने इसमें स्टार्ट कर दिया, इसलिए p भी पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। p के पास भी कितना है, 50 एड्रेस। ठीक है, इसके बाद फॉर लूप का हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे ट्रेवर्स करने के लिए, पता लगाने के लिए। ठीक है, ट्रेवर्स करके पता लगाने के लिए। ठीक है, क्या पता लगाएंगे कि कहाँ आपको आपका नया नोड इंसर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या इसमें लॉजिक है उसको देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई इक्वल 1 लिखा हुआ है, आई लेस देन पोजीशन -1, पोजीशन -1। तो आई का वैल्यू जब फर्स्ट टाइम ये लूप रन करेगा तो आई का वैल्यू 1 रहेगा और लेस देन करना है पोजीशन -1। आप इस लूप को यहाँ जो कंडीशन देंगे उसको पोजीशन -1 करेंगे। ठीक है, तो पोजीशन क्या है, 3 है, तो यहाँ पोजीशन -1 क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ एंड लिखा गया जिसमें कि आपको p को चेक करना है कि p जो है वह नॉट इक्वल नल होना चाहिए। तो p हमारा क्या है, अभी p हमारा 50 है, ये एड्रेस है 50। ठीक है, सो ये कंडीशन ट्रू है, हाँ ये कंडीशन ट्रू है, बिकॉज देखिए जब ये कंडीशन, ये पूरा कंडीशन तभी ट्रू होगा जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा, यानी कि p नॉट इक्वल टू नल भी होना चाहिए और ये लेस देन ये भी होना चाहिए। ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होगा तब जाकर ये पूरा कंडीशन आपका ट्रू होगा। ठीक है, ओके, सो ये कंडीशन फिलहाल के लिए अभी फर्स्ट टाइम जब लूप रन कर रहा है तो ये 1 है, ये 2 है एंड एंड 50 है, तो ये आपका पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए आपका ये कोड एग्जीक्यूट होगा। जब ये कोड एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। p इक्वल हो जाएगा p लिंक, p यहाँ पॉइंट करे तो p लिंक में क्या है, 100। ठीक है, सो p क्या करेगा कि ट्रेवर्स करके चला आएगा यहाँ, यानी कि p यहाँ चला आएगा, इसमें हो जाएगा 100। ठीक है, फिर से ये लूप रन करेगा, जब ये दोबारा लूप रन करेगा तो i का वैल्यू जो बाय 1 इंक्रीज करेगा और अब की बार i का वैल्यू 2 हो जाएगा, लेस देन 2, 3 - 1 2 एंड p कितना होगा, p अभी p कितना है, 100 है, तो ये यहाँ आ जाएगा 100। ठीक है, ये एड्रेस है, वैल्यू नहीं ये एड्रेस है। ठीक है, ओके, सो आप देखेंगे कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। देखिए 2 लेस देन 2 आप नहीं कह सकते बिकॉज 2 इक्वल 2 होता है, तो ये कंडीशन यही आपका फॉल्स हो गया। हालांकि ये एक ट्रू है, यानी कि p नॉट इक्वल नल हम लोग कह सकते हैं, p नल तो नहीं है, p कितना है, 100 है, तो ये तो ट्रू हो रहा है बट ये फॉल्स हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा कंडीशन फॉल्स माना जाएगा और ये लूप आपका रन नहीं करेगा, यानी कि ये लूप सिर्फ एक ही बार रन किया और p आपका इस पोजीशन पर आकर रुका हुआ है। तो इस फॉर लूप से हम क्या पता लगाते हैं, इस फॉर लूप से हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि किस नोड के बाद हमें नया नोड इंसर्ट करना है, इसीलिए हम लोगों ने पोजीशन -1 करना। अगर हम लोग यहाँ पोजीशन लिख दें तो हमारा जो p है यहाँ चला आएगा, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा।
हमें सिर्फ पता लगाना है कि किस नोड के बाद हमें नया नोड इंसर्ट करना है। इसीलिए हम लोग हमारा पी यहाँ कर रुक गया, बिकॉज हमें इस नोड के बाद यहाँ एंटर करना है, बिकॉज ये पोजीशन 1 हो गया, ये पोजीशन 2 और ये पोजीशन यहाँ पर होगा पोजीशन हमारा 3, यानी कि इन दोनों के बीच में पोजीशन 3 हमें यहीं पर नया नोड इंसर्ट करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। P इफ P इक्वल नल, अगर P इक्वल नल यानी कि मान लीजिए कि ये आगे बढ़ता, ये लूप आगे बढ़ता और P इक्वल नल हो जाता, किसी भी केस में अगर P इक्वल नल, अभी तो P 100 है तो अभी ये नहीं रन करेगा, लेकिन किसी भी केस में अगर P इक्वल नल हो जाता तो उस केस में हम लोग ये मैसेज दे देते हैं कि देयर आर लेस देन %d एलिमेंट्स पोजीशन, यानी कि 3 पोजीशन से कम है आपका जो नोड है, तो आप nth पोजीशन में नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 3 नोड यहाँ है। ठीक है, अगर पोजीशन कोई 10 दे दे आपका, तो 10 में आप कहाँ से करेंगे, जब तक एक पूरा पोजीशन वाइज नहीं रहेगा तब तक वो नहीं हो सकता। तो उस केस में आप उसको सिंपली ये मैसेज देंगे और उसको आप सही मार्गदर्शन करेंगे। ओके, अदरवाइज अगर नहीं है तो उस केस में क्या करना है, अगर P इक्वल नल नहीं है तो क्या करना है, ये 2 कोड एग्जीक्यूट करना है। अब ये 2 कोड क्या कहता है, इसी पर पूरा nth पोजीशन टिका हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ये नोड हम लोगों ने इंसर्ट किया, मतलब बनाया हुआ, अभी क्रिएट किया है नया। यहाँ क्या करना है कि टैम्प लिंक, यानी कि टैम्प के लिंक में क्या करना है, P लिंक को लिखना है। P लिंक में है 200, जिसको टैम्प लिंक में लिख देना। चलिए लिख देते हैं, यहाँ 200 आ गया। जब ये 200 आता है तो हम लोग जानते हैं कि 200 किसका है, इसका एड्रेस है, तो ये इससे कनेक्ट हो गया, बिकॉज इसका सक्सेसर, बिकॉज ये यहाँ जो होता है वो अपने सक्सेसर नोड का एड्रेस रखता है, तो ये 200 यहाँ आता है तो ये इससे कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये लाइन हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब इस लाइन में क्या कहता है कि P लिंक में टेम्प डाल दो। P लिंक यहाँ 200 की जगह हमें टेम्प डालना है, यानी कि 500 यहाँ कर देना। 200 को हटाकर कितना कर देना, 500, जिससे क्या होता है कि इसके लिंक पार्ट में इसके सक्सेसर नोड का एड्रेस होना चाहिए। तो देखिए 500 है, तो इससे क्या होता है कि ये जो है इस तरीके से आपका कनेक्ट हो गया। ठीक है, ओके, सो इस तरीके से आप सक्सेसफुली इसको इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए ये पोजीशन 1 पर है, पोजीशन 2 पर, ये पोजीशन 3 पर, ये पोजीशन 4th पर आ गया। इस तरीके से आप nth पोजीशन में आपने इसको इंसर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। ठीक है, ये nth पोजीशन का जो केस था वो खत्म हो चुका है, तो नेक्स्ट केस हमारा क्या है, आई थिंक डिस्प्ले होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट केस हमारा क्या है। nth पोजीशन का तो डिस्प्ले है। ठीक है, तो डिस्प्ले का केस है। डिस्प्ले के केस में सिर्फ हम लोग क्या करें कि डिस्प फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और यहाँ स्टार्ट पास हो रहा है। स्टार्ट में क्या है, स्टार्ट में 50 है, तो 50 चला आएगा डिस्प फंक्शन के पास। तो चलिए डिस्प फंक्शन के पास हम लोग चलते हैं। डिस्प फंक्शन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या आता है, यहाँ आपका आता है 50। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर P। ओके, सो इफ स्टार्ट इक्वल नल, अगर स्टार्ट अभी भी नल, इतना सब कुछ होने के बाद, मतलब स्टार्ट इक्वल नल का मतलब क्या होगा, स्टार्ट इक्वल नल तभी होगा जब आपका लिस्ट पूरा एम्प्टी हो। ठीक है, तो उस केस में सिंपली आउटपुट दे देना है कि लिस्ट इज एम्प्टी। अदरवाइज क्या करना है, अगर नहीं नल है तो क्या करना है कि P को स्टार्ट करना है, यानी कि आपका इस तरीके से अभी नोड है। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ 4 नोड हमारा था, लगभग 4 नोड था। ठीक है, तो 4 नोड था, ये हमारा हो गया 4 नोड। हम लोगों ने एड्रेस दिया हुआ था कितना, 50, पूरा बना ही देते हैं। 100, 200, पता नहीं, इसको 500 था शायद, और ये 200। ठीक है, पता नहीं, याद नहीं यार मुझे, बट ऐसा ही कुछ था। ओके, अब P इक्वल स्टार्ट हम लोग करते हैं। ये इसमें क्या है, ये स्टार्ट इसको पॉइंट करेगा बिकॉज ये फर्स्ट नोड है। ठीक है, तो P इक्वल स्टार्ट जब आप करते हैं तो P भी इसको पॉइंट करने लगता है। ठीक है, और लिस्ट ये इस यूज़र की स्क्रीन पर दिखेगा। वाइल लूप यार तब तक रन करेगा जब तक P नॉट इक्वल नल रहेगा। जैसे P इक्वल नल होता है ये लूप बंद हो जाएगा। तो ये क्या करेगा कि डिस्प्ले करेगा इस इन्फो पार्ट में, यहाँ जो भी है, मान लीजिए कि कुछ भी है यहाँ, तो वो चीज़ें यहाँ रन करेंगी। ठीक है, ये मतलब डिस्प्ले होगा यूज़र की स्क्रीन। प्रिंट %d टैब लिखा हुआ है और P एरो इन्फो। ठीक है, तो पहली बार जब ये लूप रन करता है तो पहले चेक करेगा कंडीशन की P नॉट इक्वल नल है। हाँ, P के पास क्या है, 50 है, तो 50, ये तो कंडीशन ट्रू हो रहा है। P नॉट इक्वल नल है, P के पास 50 है, मतलब P नॉट नल है, तो ये एग्जीक्यूट होता है। P इन्फो 5 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है। जब ये कोड एग्जीक्यूट होता है तब P के पास क्या होता है, देखिए P के पास P लिंक होता है। P लिंक यहाँ क्या एड्रेस है, यहाँ 100 होगा, यहाँ 500 होगा और यहाँ नल होगा। ठीक है, तो यहाँ 100 है, तो P के पास चला आता है 100।
जब p के पास 100 आता है तो फिर से ये लूप रन करता है और ये चेक करता है कि p नॉट इक्वल नल है, p नॉट इक्वल नल, तो p के पास क्या है 100 है, नॉट इक्वल नल, हाँ है, मतलब p नॉट इक्वल, ये कंडीशन ट्रू है, p को हम लोग नल तो नहीं कह सकते बिकॉज p के पास क्या है 100 है। ओके, सो ये क्या करता है कि ये एक आगे बढ़ता है, हालांकि ये जब 100 आता है तभी ये आगे बढ़ जाता है, यहाँ से ये यहाँ चला आता है p, ठीक है। और जब ये कोड एग्जीक्यूट फिर से होता है तो p इन्फो में जो भी है 10 वो आपको 10 मिल जाता है, और p फिर से ये p इक्वल क्या होता है p लिंक, तो p यहाँ लिंक यहाँ, तो ये 500 अब की बार है, जब ये 500 होता है तो ये फिर यहाँ से इसको पॉइंट करने लगता है, ठीक है। जब ये इसको पॉइंट करता है और ये लूप फिर से जब रन होता है तो यहाँ चेक किया जाता है कि p नॉट इक्वल नल है, p तो 500 है, नल तो है नहीं, तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है फिर से ये कोड एग्जीक्यूट होता है, p इन्फो में क्या है 50, तो आपको यहाँ 50 दिखाई देता है, फिर से ये रन होता है और p में अब की बार क्या साइन हो जाता है, p यहाँ जो भी है 200 मान लीजिए, तो p लिंक में क्या है 200, तो 200 ये आता है और ये यहाँ से यहाँ चला आता है p, ठीक है। फिर से लूप रन करता है, फिर से चेक करता है p नॉट इक्वल नल है, हाँ p में अभी क्या है 200 है, नॉट इक्वल नल है, जो कि नॉट इक्वल नल है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये फिर से रन करता है और आपको यहाँ इसके इन्फो पार्ट में जो भी होता है 20 वो 20 आपको दिखाई देता है। फिर से ये जब ये p इक्वल p लिंक रन करता है तो अब की बार क्या होगा, p इक्वल हो जाएगा p लिंक में क्या है नल है, तो जब ये वैल्यू फिर से रन करता है तो p में क्या है नल है, तो नल नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन अब फॉल्स होगा बिकॉज p में क्या है नल है, तो नल इक्वल नल होना चाहिए तभी ये कंडीशन ट्रू होता है। p नॉट इक्वल नल का यहाँ कहा जा रहा है कि नल नॉट इक्वल नल, जो कि सही नहीं है बल्कि गलत है, इस वजह से ये लूप पूरा आपका बंद हो जाता है और आपको आपका सारा आउटपुट मिल जाता है और आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है डिस्प्ले वाला, ठीक है। और ये सिंपली एक नया लाइन बनाता है, कुछ भी नहीं। ओके, सो इस तरीके से आप सब कुछ डिस्प्ले कर लेते हैं। अभी थोड़ी सी बात अगर हम लोग ऊपर केस में जाकर करें तो एक और केस हम लोगों ने बनाया है जो कि कह रहा है कि केस नंबर 6 जो कि कहता है कि एग्जिट कर दो, यानी कि इंड प्रोग्राम। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसमें हम लोगों ने 0 पास किया हुआ, मतलब सक्सेसफुली आपका एग्जिट हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट का मतलब ये हो रहा है कि हम लोगों ने यूज़र को दिया हुआ ऑप्शन कि आप 1 से लेकर 6 तक चूज कर सकते हैं। यूज़र क्या करता है कि 10, 11 या फिर अदर देन 1 to 6 कोई भी अदर डिजिट डालता है, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, तो उसको ये डिफ़ॉल्ट मैसेज मिलेगा कि रॉन्ग चॉइस आपने दिया हुआ है, आपको 1 से 6 तक ही देना है, ठीक है। जो भी आप चाहिए यहाँ आप मैसेज में लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ सिंपली लिखा है रॉन्ग चॉइस। ओके, सो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम आपका रन करता है, ठीक है। सो पूरा का पूरा ये प्रोग्राम आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि ये हम लोगों ने स्टार p लिखा हुआ है, स्टार p मतलब पॉइंटर p, तो हम लोग चाहते तो स्टार्ट को ही ट्रेवर्स करके और रन कर सकते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब ये है, मुझे फिर से थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। मतलब हमारे पास एक 4 नोड था, हम लोग 3 नोड ही ले लेते हैं, ठीक है, 3 नोड का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये 3 नोड था, ठीक है, ये 3 नोड है जिसमें कि हम लोगों ने 50, 100 और 200 ये हमारा एड्रेस था, ठीक है। यानी कि फर्स्ट को स्टार्ट पॉइंट कर रहा था। कुछ लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि हम लोग स्टार्ट को ही हम लोग यहाँ p क्यों लाए, p को ट्रेवर्स क्यों करें, स्टार्ट भी तो यहाँ है, तो स्टार्ट को क्यों ना स्टार्ट को ही ट्रेवर्स करेंगे इस वाइल लूप के थ्रू। स्टार्ट यहाँ फिर आएगा, फिर इसका इन्फो पार्ट डिस्प्ले करेगा, मतलब 5, 10, 20, फिर स्टार्ट अभी यहाँ है तो ये 5 को डिस्प्ले कर दे, ये 3 नहीं है गाइस, ओके 5 है, फिर ये स्टार्ट यहाँ है, फिर 10 को कर दे, फिर ये स्टार्ट यहाँ है और 20 को कर दे। तो हम लोगों ने p को क्यों लिखा है, देखिए स्टार्ट जो होता है वह सिर्फ फर्स्ट नोड के एड्रेस को ही पॉइंट करता है, ठीक है। अगर आप स्टार्ट का यूज़ करेंगे ट्रेवर्स करने के लिए तो फिर से आप वापस इस नोड पर नहीं आ सकते, क्योंकि आप वापस इस नोड पर नहीं आ सकते इसलिए आप कहीं भी और नहीं जा सकते, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर स्टार्ट को आप ट्रेवर्स करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से आप आ गए यहाँ, ठीक है, ट्रेवर्स करके आप आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आ सकते, ठीक है। ये p भी नहीं है, p आपने क्रिएट ही नहीं किया, आप स्टार्ट से ही करना चाहते हैं, ओके। आप ये स्टार्ट में आ गए, अब मैं आपसे पूछूं कि फिर से जाओ तुम फर्स्ट नोड के पास, तो आप नहीं जा सकते बिकॉज ये आप बैक नहीं आ सकता, ये तो सिर्फ इस तरीके से जाता है, सिंगली लिंक्ड लिस्ट, ओके। सो इन दिस केस आप फर्स्ट नोड को खो चुके हैं, इसका एड्रेस आप खो चुके हैं। उस तरीके से अगर ये ट्रेवर्स करके फिर यहाँ चला आता है और स्टार्ट यहाँ आपका पॉइंट होता है, फिर से आप इसको भी खो चुके हैं। तो इस तरीके से आप एक एक एलिमेंट खोते जाएंगे अपने लिस्ट में से। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ स्टार्ट एक स्पेशल हम लोग पॉइंटर बना देते हैं जो कि हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, और एक p बना देते हैं जो कि ट्रेवर्स करके हमारा काम करेगा। जब भी हमें
फिर से विजिट करने की आवश्यकता पड़ती है तो फिर से हम लोग स्टार्ट का यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज ये हम लोग जानते हैं कि स्टार्ट क्या है, स्टार्ट फर्स्ट नोड के नोड के एड्रेस को होल्ड किए हुए, तो इससे हमारा कोई भी एलिमेंट खोता नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग एक पी पॉइंटर का यूज़ करते हैं ट्रेवर्स करने के लिए। ओके देन यही है आपका प्रोग्राम, और इसको एक बार रन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या हम लोगों ने बनाया है वह सही है या नहीं, ठीक है। इसको और आप बेहतर बना सकते हैं डिज़ाइन वगैरह करके पूरे एक सॉफ्टवेयर की तरह, बट सिंपली हमारा एग्जांपल है तो हम लोग ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 6 केसेस हैं, 6 ऑप्शंस हैं यूज़र के पास। इंसर्ट इन एम्प्टी लिस्ट, इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट nth पोजीशन, डिस्प्ले और इंट प्रोग्राम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डिस्प्ले करते हैं, तो 5 प्रेस किया मैंने, 5 चूज़ किया, मतलब मुझे डिस्प्ले करना है, और इंटर प्रेस करते ही आपको यहाँ दिखाई देगा कि लिस्ट इज़ एम्प्टी, बिकॉज लिस्ट में भी कोई भी नोड आपने इंसर्ट नहीं किया, तो लिस्ट इज़ एम्प्टी आपको बता रहा है, ठीक है। अब अगर आप, चूँकि ये लिस्ट एम्प्टी है तो आप जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 1 चूज़ करेंगे कि आप एक मतलब इस एम्प्टी लिस्ट में एक नोड इंसर्ट करना चाहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 चूज़ करते हैं हम लोग, और यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि इंटर एलिमेंट, तो एलिमेंट इंटर कर रहा हूँ मैं 50, ठीक है। 50 मैंने लिखा और मैंने इंटर प्रेस किया तो ये इंसर्ट हो गया है। अभी अगर आप चाहें तो फिर से 5 चूज़ करके इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। 5 चूज़ करके आपने इंटर किया तो यहाँ देखिए लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा 50, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर हम लोग ले लेते हैं 2, बिगिनिंग में करते हैं। बिगिनिंग का मतलब एक नोड पहले से आपने इंसर्ट किया 50 से पहले आप इंसर्ट करना चाहते हैं, आप ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करते हैं, और उसका एलिमेंट क्या होगा, मान लीजिए कि 40 है। ऐसा जरूरी नहीं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका एलिमेंट हो, बस मैं यहाँ अच्छा दिखे आपको समझ में आया है इसीलिए मैं यहाँ 40 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 40 मैंने इंटर एलिमेंट में लिखा और इंटर प्रेस करते ही ये एलिमेंट इंसर्ट हो जाता है एट द बिगिनिंग। इसको डिस्प्ले करके आप देखेंगे तो आपको 40 और 50 मिलेगा लिस्ट में, ठीक है, 40 और 50, ठीक है। उसी तरीके से एक और बिगिनिंग में करते हैं, तो 2 ऑप्शन फिर से चूज़ करते हैं हम लोग। अभी 30 इनपुट करते हैं, इससे क्या हुआ कि आपका 40 से पहले 30 यानी कि वेरी बिगिनिंग में आपका 30 एलिमेंट इंसर्ट होगा। चलिए इसको डिस्प्ले करके देखते हैं 5 से, आप देखेंगे कि 30, 40 और 50 आपको लिस्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन को चूज़ करते हैं जो कि इंसर्ट एट इंड करेगा, यानी कि इंड में एक एलिमेंट इंसर्ट करेगा जो कि होगा 50 के बाद। तो थर्ड मैंने चूज़ किया और हम लोग इसको दे रहे हैं कितना, दे देते हैं 70, ठीक है, 70 दिया मैंने, और इसको अब डिस्प्ले करेंगे 5 ऑप्शन के साथ, आपको मिलेगा 30, 40, 50 और 70, ठीक है। अभी हम लोगों ने इंसर्ट कर लिया है इंड में, अभी हमारा बाकी है 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4 जो कि nth पोजीशन में इंसर्ट करेगा। तो हम लोग 4 को चूज़ करते हैं और यहाँ से कहा जाएगा कि एलिमेंट, तो एलिमेंट हम लोग 60 ले लेते हैं, और ये यहाँ से फिर से पूछा जाएगा पोजीशन की किस पोजीशन पर आपको करना है। तो मुझे पोजीशन पे करना है ये 1 2 3 और 4th पोजीशन पे, यानी कि इन दोनों के बीच में। तो 4 पोजीशन में यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये आपका इंसर्ट हो गया। अब जब इसको डिस्प्ले करेंगे तो आपको मिलेगा 30, 40, 50, 60, ये नया इंसर्ट अभी हुआ है nth पोजीशन पर, और 70। ओके, सो इस तरीके से आप एम्प्टी लिस्ट में, बिगिनिंग में, एंड में और nth पोजीशन में नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हैं। फाइनली मुझे इस प्रोग्राम को एंड करना है तो मैं 6 चूज़ करूँगा, मतलब 6 ऑप्शन चूज़ करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा, और ये हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, और इसको ये आपका ऑटोमेटिक अपने इंटर प्रेस करते ही आपका बंद हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि गाइज आप लोगों को ये पूरा प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और आई नो कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया होगा, जैसे कि मैंने कहा था कि डेटा स्ट्रक्चर का जो वीडियो होगा काफ़ी लंबा होगा, और देखिए इसमें हम लोगों ने अभी डिलीशन लिया नहीं है, अगर डिलीशन भी ले लेते हैं फिर तो ये और लंबा हो जाता है। इसलिए मैंने सबसे पहले इंसर्शन को कंप्लीट किया है, फिर हम लोग डिलीशन को करेंगे। ओके, हालांकि इंसर्शन डिलीशन दोनों साथ में करना पड़ेगा नेक्स्ट में, बट उस वक्त हम लोग इंसर्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ डिलीशन को डिस्कस करेंगे। ओके, सो वो छोटा रहेगा। ओके, सो होपफुली अगर कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ये पूरा कोड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसका मतलब लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, पर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।